दोस्तों देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर, एरियर को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर, जुलाई से बढ़ने वाला डी को लेकर वो कब मिलेगा उसको लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। साथ ही साथ फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। साथ ही साथ पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर, पेंशन रिवीजन को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। साथ ही साथ पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। साथ ही साथ जनवरी 2024 से कुल कितना डीए बढ़ेगा उसका डेटा भी आ चुका है। तो दोस्तों पूरी खबर आपको दी जाएगी, उससे पहले आप इस वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। अंत में आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है, वो अंत में जानेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों पहली बड़ी खबर आ रही है, ऐसे कर्मचारी जो 30 जून को रिटायर हुए थे तो ऐसे कर्मचारियों को 1 जुलाई का इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों पेंशनरी बेनिफिट के लिए उनको 1 जुलाई का इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाएगा। इसको लेकर यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे कर्मचारी 1 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं, ऐसे में उनको 1 जुलाई का इंक्रीमेंट का फायदा देना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि आखिरकार इनको 1 जुलाई का इंक्रीमेंट का फायदा अभी तक क्यों नहीं दिया गया है। वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर आ चुकी है पुरानी पेंशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली के लिए देश भर से आए लाखों कर्मचारियों ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुकार भरी। जी हाँ दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने पेंशन शंखनाद महारैली में कहा कि अगर सरकार अपनी जिद नहीं छोड़ती है तो वोट की चोट के आधार पर वे पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे। जी हाँ दोस्तों सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। ऐसे में चुनावों में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं और पुरानी पेंशन जो लागू करेगा उसकी सरकार बन सकती है। जी हाँ दोस्तों लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा चुनाव भी हैं, ऐसे में उसको देखते हुए बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वो उसकी सरकार बनेगी, ऐसा कर्मचारियों संगठनों का मानना है। सीनियर सिटीजन को लेकर, जी हाँ दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आपने निवेश किया है तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो 8.2% ब्याज मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक का आंकड़ा जारी कर दिया गया है। इसके ऊपर जो आपको ब्याज मिलेगा वो 8.2% का ब्याज दर मिलने वाला है। महंगाई भत्ते को लेकर, जी हाँ दोस्तों महंगाई भत्ता इस समय 42% है और जुलाई से महंगाई भत्ता 46% हो गया है। लेकिन दोस्तों इसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसका ऐलान होना है, लेकिन दोस्तों अभी तक इसका ऐलान ना होने से कर्मचारी और पेंशन भोगी नाराज हो गए हैं कि आखिर सरकार इतना लेट क्यों कर रही है। उनका अधिकार, उनका हक देने में ही सरकार इतना लेट क्यों कर रही है। जी हाँ दोस्तों अब तक इसका कायदे से ऐलान हो जाना चाहिए था और सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के खाते में डीए बढ़ी हुई दर से उनके खाते में भुगतान हो जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों अभी तक इसका ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में कर्मचारी और पेंशन भोगियों में निराशा फैल गई है कि आखिर केंद्र सरकार इसका ऐलान क्यों नहीं कर रही है। ऐसे में दोस्तों उम्मीद लग रही है कि 4 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। उस बैठक में इसका ऐलान हो सकता है और 3 महीनों का एरियर आपको जल्दी मिल जाएगा। अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन के साथ 46% डीए का भुगतान होने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है, जनवरी 2024 से आपका कुल कितना डीए होगा उसका आंकड़ा भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों बड़ी खबर आ चुकी है कि जनवरी 2024 से कुल कितना डीए होगा एआईसीपीएन के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इस बार एआईसीपीएन के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन दोस्तों गिरावट होने के बावजूद आपका महंगाई भत्ता 51% पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों बड़ी खबर आ चुकी है कि जनवरी 2024 से आपका कुल महंगाई भत्ता 51% पहुंचने की संभावना है। तो ऐसे में क्या महंगाई भत्ता आपकी बेसिक में मर्ज हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों महंगाई भत्ता 50% पहुंचते ही क्या महंगाई भत्ता आपकी बेसिक में मर्ज हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज होने के बावजूद आपकी सैलरी और पेंशन ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है। तो इसलिए दोस्तों इसमें खुश होने वाली बात नहीं है। अगर महंगाई भत्ता आपकी बेसिक में मर्ज भी होता है तो आपकी सैलरी और पेंशन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलने वाली है। जिस प्रकार से चलता आया है अगर उसी प्रकार से चलता रहा है तो भी आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, लेकिन मर्ज होने से आपकी सैलरी और पेंशन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। जो
लेकर जी हाँ दोस्तों फैमिली पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय दिया है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि फैमिली पेंशन से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। पेंशन देने वाले अथॉरिटी का दायित्व बनता है कि वह फैमिली पेंशन की गणना करे और कर्मचारी की विधवा को पेंशन प्रोवाइड करे। फैमिली पेंशन जो मिलेगी वो कर्मचारी या पेंशन भोगी की मृत्यु की तारीख से मिलेगी, ना कि आवेदन की तारीख से। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली पेंशन को लेकर बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसमें कहा है कि फैमिली पेंशन को रोका नहीं जा सकता है, पेंशन की गणना करके उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। फैमिली पेंशन की व्यवस्था इसलिए की गई है कि मृतक कर्मचारी की विधवा और बच्चों को राहत प्रदान किया जा सके। यह एक कल्याणकारी योजना है, इसको रोका नहीं जा सकता है। आ चुकी है आपके लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों जो पेंशन भोगी 80 साल या उसके ऊपर हो गए हैं तो ऐसे पेंशन भोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट भरने की सुविधा 1 अक्टूबर से प्रोवाइड कर दी गई है। ऐसे में दोस्तों जो पेंशन भोगी घर पे बैठे ही लाइफ सर्टिफिकेट भरना चाहते हैं तो बैंक अब उनके घर पे आएंगे और उनका लाइफ सर्टिफिकेट भर के जाएंगे। जी हाँ दोस्तों फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आपका लाइफ सर्टिफिकेट भरा जाएगा, तो आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही बैंक के कर्मचारी आ जाएंगे और आपका लाइफ सर्टिफिकेट भर के चले जाएंगे। वहीं में दोस्तों जो 80 साल के नीचे के पेंशन भोगी हैं तो उनके लिए यह प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है। हिमाचल हाई कोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला दिया है, जिसमें कहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच नहीं की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों बड़ी खबर आ चुकी है कि न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और बीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने व्यवस्था दी है कि सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच शुरू नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश और उसके बाद की कार्रवाई को रद्द कर दिया। ऐसे में दोस्तों लाखों पेंशन भोगियों को बड़ी खुशखबरी मिली है कि अब विभागीय जांच उनके खिलाफ नहीं की जाएगी रिटायरमेंट के बाद। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए। जी हाँ दोस्तों बड़ी खबर आ चुकी है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए हायर पेंशन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों अब आप 31 दिसंबर 2023 तक हायर पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों यह अवधि कई बार बढ़ाई जा चुकी है और इस बार भी बढ़ा दिया गया है। पहले यह अवधि 30 सितंबर तक खत्म होने वाली थी, लेकिन दोस्तों अब इसको बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है, यानी कि हायर पेंशन के लिए आप 31 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी खबर आ चुकी है फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर। जी हाँ दोस्तों जो पेंशन भोगी नॉन सीएचएस एरिया में रहते हैं तो ऐसे पेंशन भोगियों को अब 3000 रुपये फिक्स मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों संसदीय समिति की सिफारिश के बाद अब केंद्र सरकार इसके ऊपर मंथन शुरू कर दी है और जल्द ही इसको लेकर सर्कुलर जारी किया जाने वाला है। सर्विस रिकॉर्ड में जो कर्मचारी पेंशन भोगी का नाम है वही नाम उनके पीपीओ में भी होना चाहिए। पीपीओ में शॉर्टकट का यूज नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों विभागों को निर्देश जारी किया गया है कि पीपीओ में शॉर्टकट का यूज ना करें। जी हाँ दोस्तों बहुत सारे विभाग पीपीओ में पेंशन भोगी का नाम शॉर्टकट में लिखते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सख्त हिदायत दिया गया है कि सर्विस रिकॉर्ड में जो कर्मचारी पेंशन भोगी का नाम है वही नाम उनके पीपीओ में भी डिक्टो आना चाहिए। शॉर्टकट का यूज पीपीओ में नहीं करना है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए जिनकी पेंशन एसबीआई बैंक से निकलती है तो ऐसे पेंशन भोगी अपने नॉर्मल अकाउंट खाते को डीएसपी अकाउंट खाते में चेंज करा ले। इसके लिए एसबीआई ने एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर जारी किया है और कहा है कि अगर आपको फायदा लेना है तो आप अपने नॉर्मल पेंशन अकाउंट को डीएसपी अकाउंट में चेंज करा सकते हैं और ढेर सारे फायदे ले सकते हैं।